बापू कहा जाए, राष्ट्रपिता कहा जाए, उसके लिए लिखा पढ़ी भी जाना चाहिए। नहीं, कुशवाहा जी आपकी बात सही है, कुशवाहा जी आपकी बात सही है, लेकिन जो पार्टी जो पार्टी कुशवाहा जी जो पार्टी बापू के नाम को कॉपीराइट होने का दावा करते हैं कि साहब बापू तो हमारे हैं, इन्होंने तो बापू को मारा, बापू तो हमारे हैं, इन्होंने बापू को मारा सामने वालों ने, तो जो पार्टी कॉपीराइट होने का दम भरती है उनके नेताओं से सवाल तो पूछना चाहिए ना कि भैया ये क्या। मेरा वही सवाल है कि संविधान में यदि राष्ट्रपिता उनको घोषित कर दिया जाए लिखा पढ़ी में तो क्या ऐतराज है, यही मैं कर देना चाहिए। और जैसे आपका मान लीजिए, वो तो अखिलेश जी जिस तरीके से कह रहे हैं, चलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूं एक बात कह करके कि ठेंगे पे बापू, तो ठेंगे पे बापू तो वैसे ही चल रहे हैं, नोट जब गिना जाता है तो ठेंगे से तो गिना जाता है। तो उस तरीके से यदि आप कहें कि बहुत सम्मान मिल रहा है तो ठेंगे से तो रुपया गिनते हैं, तो ठेंगे में हर रुपए में तो बापूजी बैठे हुए हैं, तो वो बात नहीं है। राष्ट्रपिता को यदि सम्मान देना है, राष्ट्रपिता का सम्मान देना है, तो निश्चित रूप से संविधान में तब्दीली कर देनी चाहिए। ये आज हमें भी पता चला कि संविधान में राष्ट्रपिता उनको कहा ही नहीं गया। और कुशवाहा जी एक बात और जो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा एनालिसिस है, विश्लेषण है कि जिस तरह से सारे विधायक सांसद सदनों में, अलग अलग सदनों में अपनी तनख्वाह, वेतन, भत्ता, खर्चा बढ़वाने के लिए कोई विरोध नहीं करते, वैसा इस मुद्दे पर भी कोई विरोध नहीं होगा। एक बार जो लेके आएगा तुरंत मान लिया जाएगा, तभी सरकार को दिक्कत क्या, मुझे समझ नहीं आता। अखिलेश जी तुरंत कर देना चाहिए जी। नहीं, आपका सुझाव अच्छा है, सारे दोनों को देखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हमारा कहना ये कि बहुत सी और चीजें हैं बापू को लेकर के कोई इस तरह की भावना दिल में किसी के नहीं होना चाहिए कि उनका तिरस्कार या उनका किसी प्रकार से अवहेलना हो रही है। आज हर हिंदुस्तानी के दिल में बापू हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल कंपल्सन से थोड़ा कम मानता होगा, लेकिन बापू को कोई न इग्नोर कर सकता है, न किसी के दिलों से निकाल सकता है। दुनिया में अब बापू एक आइडियोलॉजी बन चुके हैं इस देश में, दुनिया में। मैं तो सरकारों के चाल चलन से इतना हतप्रभ हो जाता हूं कई बार, भगवान जाने सारी बुद्धि इन्हीं के पास आ गई जो सरकार चलाने लगते हैं। अभी एक आरटीआई देखी कुछ समय पहले, उस आरटीआई में भारत की प्रतापी सरकार ने उत्तर दिया कि भगत सिंह शहीद नहीं थे, भगत सिंह डकैत थे, चोर थे। ये कैसा कृतज्ञ परिवेश है देश के लिए, जिन लोगों ने जान दे दी तो उनके लिए ये भाव किसी दुनिया के किसी मुल्क में ये भाव देखा गया क्या? अमिताभ जी, फेसबुक पे मैंने पढ़ा भी था कहीं पे कि वतन पे जो फिदा होगा महाभारी गधा होगा। क्या सरकार ये साबित करना चाहती है क्या? अब फेसबुक की चीजों पे डिस्कशन, हम कैसों को और ऐसो को क्या क्या बना दे रहे हैं, कैसों को और ऐसो को क्या क्या नहीं बनाए दे रहे हैं। लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, गुलाबी बत्ती, नाना प्रकार की बत्तियों से सुशोभित कर रहे हैं। और जब पूछता है कोई आदमी, इस मुल्क का आम आदमी, कि भगत सिंह क्या है सरकार की निगाह में, तो हुकूमत हिंदुस्तान कहती है कि भगत सिंह शहीद नहीं, इसी देश के लिए कुर्बानी दी थी उन्होंने। पता नहीं किसने दी, कौन सा कागज दिया उनको भी, तो भगत सिंह को भी किसी के बाबू के सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी ना है कि सही थे कि नहीं। तो यानी किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, तो सरकार ऐसे मान मर्दन करेगी। भगत सिंह शहीद नहीं तो भगत सिंह क्या है सरकार बताए? भगत सिंह आतंकवादी थे, उनके खिलाफ पोटा लगाएगी सरकार? देखिए ऐसा ना कि सुनिए, अब आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। एक सरकार के लिए जो व्यक्ति आतंकवादी होता है, दूसरे के लिए वही शहीद होता है। तो जब ये भगत सिंह जी थे तो जो सरकार थी उसके लिए भले कुछ रहे हो, लेकिन आज तो हमारी सरकार है अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान की सरकार है, अवाम की द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसको तो सिर्फ झुकाना चाहिए भगत सिंह के लिए। और अगर आज की सरकार के लिए कांग्रेस और उस वक्त की अंग्रेजी सरकार, अगर ये आरटीआई हमने बरतानिया सरकार से मांगी होती और उसका उत्तर आता है आतंकवादी है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, और अगर आज की सरकार अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों के आधार पर भगत सिंह को आतंकवादी कहती है, तो ऐसी सरकार का तो भगवान मालिक है भाई साहब। देखिए आप लोग इतना बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा है। भगत सिंह के लिए भी अब सर्टिफिकेट देने की किसी की आवश्यकता है? जिन लोगों ने अपना जीवन का बड़ा भाग चंबल में गुजार दिया, गोली बंदूक लूट लपट करते हुए वो माननीय हो गए, और भगत सिंह शहीद नहीं है इस देश में। अजब बयार बह रही है भाई, अजब बयार बह रही है। अरे 60 साल 70 साल हो गए, कोई भुला पाया भगत सिंह को?
आज कोई नेता के जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, एक चुनाव बाद कोई याद नहीं होगा। सरकार क्यों भुलाती है मान्यवर? मेरा सवाल यही तो है कि इतनी लापरवाही क्यों, इन लापरवाहियों को चेक इन क्यों नहीं किया जा सकता? बस सुनिए, 5 साल पहले कितने लाल बत्ती वाले चले गए, आपको बड़े बड़े लोगों को, आप ही को उनका नाम नहीं याद होगा, लेकिन भगत सिंह बापू का नाम हर किसी को याद है। ये जाने दीजिए इन लाल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे जवाब देने वालों का नाम भी शायद इस देश को याद ना रहे आने वाले वक्त में। ये मेरी आशंका है, और ये आशंका निर्मूल निराधार नहीं है। इन लोगों से तुलना मत करिए, इन महान लोगों की, जाने दीजिए, समय व्यर्थ मत करिए आप भी अपना। ये जो है बापू और भगत सिंह को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है या उनकी इन लोगों से तुलना करने की जरूरत है? गजब बात कर रहे हैं आप, गजब बात कर रहे हैं। काश आपकी ये बात जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता सरकार केंद्र की चला रहे हैं वो सुन लेते, तो शायद कल जब हम उनसे बात करते तो ये तर्क देते कि अखिलेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। कुशवाहा जी, आप समय वेस्ट कर रहे हैं। अतुल जी देखिए, ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे इंद खाब खतौनी में सनाप पड़ा होता है, हाँ, लिखा पढ़ी में, वैसे हम बापू कहते रहे, पिता कहते रहे। इस राष्ट्र के पिता है महात्मा गांधी, हाँ, तो लिखा पढ़ी में भी आ जाना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ, हाँ, लिखा पढ़ी में आ जाना चाहिए। हाँ, आत्मज लिखा जाता है, सनाप लिखा जाता है, हाँ, और हम कहें हमारे बापू है, पिता है, फला है, ढेका है, और लिखा पढ़ी में नहीं है, तो वो बात गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसको स्वीकार करना चाहिए और संविधान। नहीं, लेकिन कांग्रेसियों की आदत है ना, कांग्रेसियों की आदत है कि वो गलत को गलत दरअसल स्वीकार करते नहीं। वो ये कहते हैं कि तुम कौन होते हो गलत पूछने वाले, तुम दरअसल खुद गलत हो जो तुम गलत पूछ रहे हो। सुभाष जी, सही कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल अतुल, ये बात सही है। मुझे लग रहा है कि शायद अखिलेश जी मामले की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, या गंभीरता से इस पूरे विषय को ले ही नहीं रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट ही नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि आप इनको जाने दीजिए। आप देखिए कुशवाहा जी ने कितनी ईमानदारी से कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होकर के उसमें बात को इंक्लूड कर लिया जाए कि ही इज फादर ऑफ द नेशन। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से हम खुद कहेंगे कि अगर आपकी बजट नहीं अलॉट हुआ तो अगली बार सही हो जाए। इसमें कौन सा बड़ा मुद्दा है? अखिलेश यादव को लग रहा है, अखिलेश जी को ये लग रहा है कि नहीं साहब, ये भी जाइए, भूल जाइए, कोई गलती नहीं है, चाहे गांधी द्वार डेमोलिश कर दिया जाए, उनके नाम पे बजट भी सैंक्शन नहीं हो, सब चलता रहे, कुछ होता न रहे। अरे इतनी बड़ी बात है कि भगत सिंह के नाम पे कहीं पे आपने भी लिखा ही नहीं है। बस गांधी बब्बा गिनते रहे ठेंगे से, गांधी बब्बा ठेंगे से गिनते रहे, लाल लाल हरे हरे नोट गिनते रहे, बाकी असली गांधी बब्बा भले ठेंगे पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैंने 2 उदाहरण देखे, एक गांधी जी का रखा और एक भगत सिंह का रखा। और भगत सिंह के लिए गांधी ने एक बार कहा था, जब भगत सिंह गिरफ्तार हो गए और फांसी की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे रश्क होता है भगत सिंह तेरी पॉपुलैरिटी से, तेरी लोकप्रियता से। एक दुलार में कहा था। वो व्यक्ति शहीद आजम कहते हैं हम लोग उस आदमी को, और सरकार के दस्तावेज में वो और ननकू गिराकट बराबर है लगता। ये समस्या है। मैं तारीफ करूंगा रामाश्रय कुशवाहा की, कम से कम सार्वजनिक मंच पर पार्टी की, सरकार की मर्यादा को रखते हुए भी वो एक अधिकतम ईमानदारी भरी बात कहते हैं। कोई इस देश में कैसे इनकार कर सकता है कि 325 रुपए में पूरे जिले में बतासा बढ़ जाएगा 26 जनवरी पर? नहीं बढ़ सकता। और मंत्री जी एक समीक्षा बैठक ले तो 3 लाख रुपए खर्च हो जाए काजू बादाम और पिस्ता में। ये नहीं होना चाहिए। ये देश के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और केवल ये बात कह देना कि जी सब मानते हैं, बाबा की खटिया बाहर नीम के नीचे डाल दी कुएं के पास है, उनको कोई सुनने वाला नहीं, रोटी नहीं दे रहा, और करे नहीं ये तो बाबा हैं घर के। अरे बाबा है तो बाबा दिखने भी चाहिए भाई। अच्छी बात उन्होंने कही, पटवारी के पास जाइए, खसरा खतौनी में नाम होता है ना, बल्दियत होती है। और ये देश, जो देश अपने नायकों को याद नहीं रखता, वह देश बहुत अच्छे देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। सरकार में बैठे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसके तप और पुण्य पर यह देश आजाद हुआ है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। और ये तो कुछ प्रतीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरह के लोग, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आरटीआई लगाइए तो सरकार कहती कोई दस्तावेज नहीं, कभी कह देती जो दस्तावेज है उनको देने से वैश्विक समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, भारत के विदेशी मुल्कों से संबंध प्रभावित हो जाएंगे। नेताजी इतनी छोटी चीज है, सुभाष चंद्र बोस इतनी छोटी चीज है। ये आपकी मानसिकता बताता है
कि आप अपने नायकों को कैसे लेते हैं। जनता क्या कर रही है, इससे सरकार की गलती क्षम्य नहीं होती। जनता उनको अपने दिल में बसाती है, इससे सरकारें अपने दायित्व से उऋण नहीं होती। जी देखिए अमिताभ जी एक बात हम सुधार और करना चाहेंगे। जी अमिताभ जी एक सुधार हम और करना चाहेंगे। हिंदुस्तान में प्राइवेट, सरकारी या कहीं भी बगैर पदनाम के कोई व्यक्ति एक दिन भी काम करना नहीं चाहता। एक लिपिक होता है, वो भी कहता है कि हमारा नाम लिपिक लिखा जाए। बिल्कुल ठीक। उसी तरह महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं तो पदनाम तो लिखा पढ़ी में देना आवश्यक है। सांसद को सांसद आप कहिए कि सांसद है और सांसद लिख कर न दिया जाए तो मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस देश की विडंबना यही है, इस देश की विडंबना यही है कि यूपीए सरकार आजकल जो उससे सवाल पूछता है, उल्टे वो उससे सवाल पूछती है और ये कहती है कि तुम हो कौन सवाल पूछने वाले, और हम सड़क पे खड़े किसी भी व्यक्ति के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल दिक्कत ये है, और इसीलिए शायद यूपीए सरकार, वहां बैठे लोग ये समझते हैं कि चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब की जरूरत नहीं है, खत्म इनका जमाना। अब तो जमाना ए राजा का है, कलमाड़ी का है, कनीमोड़ी का है, तेलगी का है, हर्षद मेहता का है। इसीलिए शायद इन लोगों को हमारे महापुरुषों की जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी मेरी इस व्यक्तिगत राय से सहमत होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी बहुत धन्यवाद, कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी हमारा बने रहेंगे। तुरंत लौट के आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बात उत्तराखंड की होगी। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रात के छोर तक नाचेंगे भोर तक। दैनिक जागरण प्रस्तुत करता है डांडिया, एक संपूर्ण पारिवारिक महोत्सव। दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर शाम 7 बजे, रेड 3 कानपुर। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है समाचार तक, खबर वही जो हमने कही। It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे।
और अब बात उत्तराखंड के कुछ ऐसे गांवों की करेंगे जो हैं तो हिंदुस्तान के नक्शे पर, वहां रहने वाले लोग भी हिंदुस्तानी हैं, उनका जन्म कर्म भी हिंदुस्तान की सरजमी पर हुआ, लेकिन हिंदुस्तानी होने का